अपराध मुक्त करने के लिए एडिशनल एसपी ने अभिनव प्रयास किया है। महू के एडिशनल एसपी ने पूरे महू शहर में जन भागीदारी से चप्पे चप्पे पर उच्च क्वालिटी के कैमरे लगाए हैं। पुलिस के इस अभियान में क्षेत्र के विभिन्न व्यापारिक व सामाजिक संगठनों के साथ रेड टीवी ने भी तन मन धन से सहयोग किया है। अब महू शहर में 24 घंटे चप्पे चप्पे पर कैमरे की नजर रहेगी। रेड 9 टीवी ने महू क्षेत्र के 50-60 किलोमीटर क्षेत्र में कैमरों के नेटवर्क के लिए निशुल्क केबल लाइन बिछाई है। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने कैमरे व कंट्रोल रूम त्रिनेत्र का लोकार्पण किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, आपको बता दूं, शहर में पुलिस और जनसहयोग से 96 कैमरे लगाए गए हैं। ये 96 कैमरे शहर के 34 स्थानों पर लगाए गए। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के मध्यम चौराहे कोतवाली चौक पर। आपको बता दूं, यहाँ पे जो पुलिस ने कैमरे लगाए, कैमरे के साथ आपको बताना चाहूँगा, पुलिस ने एक बोर्ड भी लगाया है यहाँ पे कि आप 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रहेंगे। अपराध के ऊपर जितनी भी आप जो है पुलिस नस्ल कसते हुए नजर आएगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जनसहयोगी लोग मौजूद है जिनने इस कैमरे लगाने के लिए पूरे प्रयास करे थे। पुलिस के साथ हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आशु खंडेलवाल जी से, एक महू को अच्छी सौगात मिली आप लोगों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या कहना चाहिए? ये प्रयास माननीय श्री हमारे पुलिस अधीक्षक पुनीत जी गहलोत के द्वारा कराया गया है। इसमें जन सहयोग के द्वारा ये कैमरे लगाए गए हैं। प्रयास ये था, शहर सुरक्षित हम सुरक्षित। शहर की महिलाओं के हित में, शहर के बच्चों के हित में, यातायात के हित में, सभी हितों को देखते हुए ये प्रयास पुलिस प्रशासन के और जन सहयोग के द्वारा किया गया है। देखिए, आपको बता दूं, हमारे साथ कपड़ा गली के एक निवासी भी मौजूद है, सुचित बंसल जी। उनसे जान लेते हैं क्योंकि देखने में ये आता है कि 3 गली कपड़ा गली में काफ़ी ट्रैफिक की समस्या भी होती थी। उसके बाद चोरी की अगर बात करें, लूट की अगर बात करें तो पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी है। सुचित भाई, कैमरा लगने से क्या फ़ायदा अपने उधर गली के लोगों को मिलेगा? कैमरा लगने से पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी हमें सुविधा रहेगी, एक तो अपराधियों में डर रहेगा कि वो किसी की नज़र में तो हैं, और उसके बाद अगर कोई अपराध करके यहाँ से निकलता है तो जो पुनीत सर की जो व्यवस्था है कि ये महू शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं सब दूर वो निगाह में रहेंगे, तो कोई भी अपराधी किसी भी परिस्थिति में बच के निकल नहीं सकता है शहर से। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश का पहला शहर ऐसा है जो पूरी तरीके से सर्विलांस में आ चुका है। और सबसे बड़ी जो पुनीत सर की सोच है कि इसका जो मैनेजमेंट आगे का है, उन्होंने उस सोच को रखते हुए, क्योंकि कैमरे तो बहुत जगह लगे, लेकिन लगने के बाद देखा गया है कि महीने 2 महीने बाद बंद हो जाते हैं, 6 महीने बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था करी है कि आने वाले वर्षों तक इसका मैनेजमेंट व्यवस्थित रहे, इसकी पूरी तरीके से उन्होंने व्यवस्था करी है। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, सराफा तो पहले से ही जो है पूरी तरह कैमरे की निगरानी में था। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे सराफा के जो अध्यक्ष है बंसल जी, उनसे बात कर लेते। बंसल जी, आपका सराफा जो पहले से कैमरा लेस है, लेकिन देखने में आता है कि पहले पूर्व में अगर बात करें तो काफ़ी लोग जो आते थे सराफे की दुकान के अंदर से कुछ भी सामान उठा के ले जाना, लेकिन अब ये जो हाई विजन कैमरा लगे, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले ये प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो पूरी प्रशासन को, महू प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सराफे के लिए, पूरा महू शहर के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इससे अपराध जगत में एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है उन्होंने, जिससे अपराध जगत में एक सोच मिलती है, जिससे कि अपराध जगत कम होते हैं। और कोई भी काम वारदात होने के पहले कोई भी सक्रिय रहता है तो उसके पहले समझता है आदमी कि नहीं, हमें ये काम नहीं उठाना है। और एक बहुत ही अच्छा कदम है। एक सराफा में तो पूरा था ही, लेकिन पूरे महू शहर को कवर किया गया है, तो इसके लिए वारदातों में बहुत कमी आएगी। तो देखिए, आपको बता दूं, अब अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद जो पहले हुआ करते थे, अब वो बुलंद नहीं होंगे। पूरे शहर में 96 जगह कैमरे जो है जन सहयोग और व्यापारियों के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने लगाया। आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा योगदान महू एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत सहित डीएसपी विनोद शर्मा का भी रहा, जो उन्होंने सारे लोगों से चर्चा कर पूरे महू को कैमरे में तब्दील करा। आपको बता दूं कि शहर के अगर बात करूँ आसपास के एरियो की, तो शहर के आसपास के एरियो में भी जो है कैमरे पूरी तरह से लगे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजीत मोनूबाथम, रेड टीवी, महू। महू शहर के एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत ने महू के लिए एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे कि महू क्षेत्र के अपराधों का ग्राफ एकदम नीचे की ओर आएगा। एडिशनल एसपी गहलोत ने पूरे महू शहर में जन भागीदारी से उच्च क्वालिटी के कैमरे लगाए हैं।
जिससे पूरा शहर अब 24 घंटे कैमरे की नजर में रहेगा। महू शहर को अपराध मुक्त करने के लिए एसडीओपी पुनीत गहलोत की चप्पे चप्पे पर नजर योजना के लिए रेड 9 टीवी ने लगभग 15 लाख रुपए की केबल निःशुल्क बिछाई है। शहर के अपराधों पर नियंत्रण को लेकर टीवी के प्रबंधक संजीव माहोरे और संपादक प्रियंका पांडे ने बताया कि यह सुविधा विभाग को हमेशा निःशुल्क दी जाएगी। तो महू शहर के तमाम अपराध और अपराधियों पर अपनी पैनी नजर बनाने के लिए, साथ ही अपराधियों अब हो जाओ तुम खबरदार, क्योंकि पुलिस हो गई है और भी बेहतर और भी असरदार। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महू शहर में पुलिस महकमे के द्वारा आज सीसीटीवी कैमरे लगाए गए संपूर्ण महू शहर में, साथ ही कंट्रोल रूम का भी लोकार्पण किया गया। हमारे बीच इस पूरी व्यवस्था के असल जो नायक हैं मौजूद हैं महू एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत जी। आइए हम उनसे विशेष चर्चा करेंगे। सर, पहले तो रेड 9 टीवी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता है कि आपने इतनी अहम जिम्मेदारी उठाई और उसका सही समय पर उसका निर्वहन भी किया। कैसे देखते हैं सर, कितना समय लगा इस पूरी व्यवस्था को ग्राउंड पर लेकर के आने के लिए? क्योंकि कोई भी व्यवस्था सोचना और उसका सही क्रियान्वयन करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। हम सोच बहुत कुछ लेते हैं पर बहुत सारी चीजें मुश्किल होती है, काफी सारी चुनौतियों का सामना आपको भी करना पड़ा होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि नायक जैसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं है, मतलब पुलिस का प्रोजेक्ट नहीं है। बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है सीसीटीवी प्रोजेक्ट, जिसको त्रिनेत्रम नाम दिया गया है, ये महू की ही जनता ने स्वयं आगे आकर एक जन भागीदारी के तहत इसमें अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दिया है। और काफ़ी समय से हम इस चीज़ में लगे हुए थे। जहाँ तक पुलिस के रोल की बात है तो इसकी जो प्लानिंग है और कहाँ पर कैमरों का लोकेशन होना चाहिए, कितने कैमरों का वहाँ पर नंबर ऑफ कैमरास कितने होना चाहिए, उनका एंगल क्या होना चाहिए, ये क्राइम कंट्रोल के नज़रिए से पुलिस ने उसमें फीडबैक दिया है। बाकी ये इंटायरली एक पब्लिक ड्रिवन प्रोजेक्ट है और पूरा महू के शहरवासियों ने इसमें सहयोग दिया है और उन्हीं की उपस्थिति में आज इसका जो है औपचारिक तौर पर शुभारंभ किया। अपने दर्शकों को बता दें कि वाकई में ये पहली मर्तबा हुआ है मध्य प्रदेश में जब जन भागीदारी से इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। पुलिस का पूरा सपोर्ट रहा, जैसा कि आपने कहा। बावजूद उसके हम यही मानते हैं कि एक दृढ़ संकल्पित होना, एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखना बहुत हद तक मायने रखता है इस प्रकार की गतिविधियों के लिए। सर, चिन्हित कैसे किया गया जगहों को कि कहाँ आवश्यकता है कैमरा लगाने की और कितने कैमरे लगाना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए? देखिए, बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी, महू जो टाउन है वो काफ़ी एक डेवलप्ड टाउन है और आर्मी का एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर है और काफ़ी बड़े बड़े प्रतिष्ठान और पूरे संचालक भी यहाँ पर निवासरत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरे शहर में किसी भी चीज़ की अगर सुरक्षा की दृष्टि से कमी थी तो वो एक सीसीटीवी के इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। तो इस संबंध में समय समय पर जब भी हम शांति समिति की मीटिंग लेते थे या फिर किसी भी त्योहार से पहले या फिर कोविड के समय जब हम जनता से इंटरेक्ट करते थे तो हम इसकी अहमियत कमी भी खलती होगी कि होना चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसे अपराध भी हमारे सामने आए कि कुछ निजी प्रतिष्ठानों पर कुछ सीसीटीवी कैमराज लगे थे, तो उनकी वजह से हम अपराधियों को पकड़ पाने में सफल हो पाए। तो ये जब केस स्टडीज़ अलग अलग मीटिंग्स में हम उनको शेयर किया करते थे तो महू के शहर के ही कुछ लोग हमारे पास आए थे कि क्यों ना एक वृहद लेवल पर इस चीज़ को किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल कैमरा सभी लोगों ने अपने अपने लगाए हुए हैं बट उनका एक फीड जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है और सिक्योरिटी पर्पज़ से जो पुलिस के पास राउंड द क्लॉक सिस्टम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इस चीज़ के लिए फिर हमने लगातार मीटिंग्स की और जब हमें लगा कि एक अच्छा सपोर्ट हमें पब्लिक का मिल रहा है तो उसके बाद फिर हमने इसको चैनलाइज किया। जहाँ तक स्पोर्ट्स के चयन की बात की, जब हम इस चीज़ को लेकर इंश्योर हुए कि अब ये प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी लोग सहायता देने को तैयार हैं तो फिर उसको हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में वैसे किया कि लास्ट 5 to 6 ईयर्स के हमने क्राइम उठाए
और कैटेगराइज किया कि कहाँ पर ऐसे स्थान है जहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती है, कहाँ पर से बाइक चोरी ज़्यादा हुई है, आवेदन अपराध जहाँ ज़्यादा होते हैं उन कहाँ जगहों पर ज़्यादातर झगड़े हुए हैं, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा होता है, कहाँ त्योहारों पर बड़े आयोजन होते हैं। जैसे यहाँ पर दुर्गा नवमी काफ़ी फेमस है जिसका एक जुलूस निकलता है, गणेश विसर्जन में जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उनके क्या रूट्स रहते हैं, उनको हमने दृष्टिगत रखते हुए कैमरा लोकेशंस आइडेंटिफाई किए। महू शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए एसडीओपी विनोद शर्मा एवं कोतवाली थाना प्रभारी कुलदीप खत्री भी लगातार एसडीओपी गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभियान को सफल बनाने में लगे हुए थे। इस कार्य के लिए महू शहर के विभिन्न व्यापारी वर्ग और सामाजिक संगठनों से भी कई बार उन्होंने चर्चा की और उनको जन भागीदारी के लिए तैयार किया। इस सराहनीय कार्य के लिए विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों, एसोसिएशंस व सामाजिक संगठनों ने तन मन धन से एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत एवं पुलिस की सराहना की है। सर, हमने पहली बार देखा कि सभी समाज से, हर वर्ग से आपने लोगों को साथ में लिया, सम्मिलित किया, उन्हें इस काम का इनिशिएटिव लेने के लिए आगे बढ़ाया। ये कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि समाज से इन लोगों को हमें जोड़ना चाहिए अपने साथ में? क्योंकि एक बोला जा सकता है कि अधिकारी आज है, कल नहीं है, कल कोई और है, परसों कोई और है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है बनती है, उनकी अवेयरनेस होना चाहिए। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि किन समाज के लोगों को या किन संस्थानों के लोगों को इनसे जोड़ना चाहिए? देखिए, बेसिकली ये जितने भी एफर्ट्स होते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के दायरे में आते हैं, जहां पुलिस जो है कम्युनिटी से इंटरेक्ट करती है और समाज की सुरक्षा के लिए, शहर की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए कम्युनिटी का सहयोग लेती है। और ऐसे इनिशिएटिव्स सस्टेनेबल बने रहें, लॉन्ग लास्टिंग रहें, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि ये ऑफिसर ड्रिवन ना रहें और जितना भी कोऑर्डिनेशन हो और जितना भी शुरुआत से आप पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे और पब्लिक को ही वो प्रोजेक्ट्स को रन करने की जिम्मेदारी देंगे तो अधिकारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन पब्लिक परमानेंट रहेगी। तो हमने त्रिनेत्र में भी यही कोशिश की है कि ये फंडिंग पब्लिक के द्वारा की गई है, मैनेजमेंट पब्लिक के द्वारा किया गया, जो एग्रीमेंट इनका वेंडर और उनके बीच में हुआ वो भी पब्लिक और वेंडर के बीच में हुआ है और पब्लिक को ही जिम्मेदारी दी गई है कि आगे आने वाले समय में इसकी रूपरेखा क्या होगी वो खुद तय करेंगे। महू के एडिशनल एसपी की इस माइक्रो लेवल की योजना को आने वाले समय में जो भी देखेगा, सुनेगा वह सराहेगा, क्योंकि महू पुलिस की यह महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदेश ही नहीं देश के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। यह पहला ऐसा शहर होगा जहां जन भागीदारी से पूरे शहर को कैमरे से लैस किया गया है। उच्च क्वालिटी के कैमरे चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। इन कैमरों की मदद से पुलिस अब 24 घंटे शहर पर नजर रख सकेगी। इसके साथ ही शहर में घटना घटित होने वाली वारदातों का भी चंद मिनटों में खुलासा किया जाएगा। समय समय पर कर सकेंगे और बढ़ते हुए अपराध पर नियंत्रण रख सकेंगे। हालांकि हम सभी जानते हैं कि पुलिस के पास बल की कमी है, लेकिन अब महू की पुलिस स्मार्ट बन रही है और यह सब संभव हुआ जनता और गहलोत की रणनीति से। सर, मेंटेनेंस का कैसा क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान में हो सकता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का एक टाइप रहता है कि कुछ भी दिक्कत होती है तकनीकी रूप से, तो जो भी ठेकेदार है, शुद्ध भाषा में बोला जाए, तो वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या ऐसी कोई बातचीत आपकी हुई है? कई बार हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जब भी कोई अपराध होता है तब सबसे पहली नजर जो होती है उस क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से जाती है, क्योंकि अपराधी को ढूंढना पुलिस के लिए भी बेहद आसान हो जाता है ऐसे में। तो सर, कैसे देखते हैं? ये तो एक ऐसी चीज है, ऑक्सीजन वाला मामला है, क्योंकि ना अपराधी का भी बता के अपराध करते हैं और ना ही ये सीसीटीवी का भी बोल के बंद होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास फीडबैक भी बहुत लेट आता है कि जिस जगह पर अपराध हुए हैं वहाँ का सीसीटीवी बंद है, ये हमें भी बहुत लेट पता चलता है। ऐसा नहीं कि महू में या इंदौर में या उज्जैन में, सभी जगह हम देखते रहते हैं, ये बेहद मामूली भी बोला जा सकता है। देखिए, इसमें मैं आपके 3 बेसिक पॉइंट्स थे आपके क्वेश्चन में, मैं 1 बाय 1 डील करूँगा। पहली चीज़ जो सस्टेनेबिलिटी वाली है, आपका कहना सही है कि कई सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंस्टॉल हो जाते हैं बट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर वो मेंटेनेंस के अभाव में डिफंक्ट हो जाते हैं। उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने पब्लिक जो कि कॉन्ट्रीब्यूटर हैं और जो वेंडर हैं
इन दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है। उस रिटर्न एग्रीमेंट में हमने अपनी ओर से भी कुछ इनपुट्स दिए हैं ताकि किसी भी ओर से अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका लायबिलिटी इंश्योर की जा सके। दूसरी बात, जो कोई कैमरा, सपोज़ कैमरा लगा हुआ है बट वो बंद था और अपराध हो गया, बाद में जब उस कैमरा को जाकर चेक किया पता चला कि कैमरा बंद था। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने जो महू में एक कंट्रोल रूम है जहाँ पर राउंड द क्लॉक वायरलेस ऑपरेटर हमारे पास रहता है, तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका जो सेंट्रलाइज फीड है वो वहाँ पर दिया है। तो सिंस हमारे पास एक राउंड द क्लॉक ऑपरेटर वहाँ पर रहता है तो वो उसको लगातार मॉनिटर करता रहेगा, और अगर कोई भी कैमरा बंद होता है तो उसके पास एक 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा जो वेंडर ने खुद सप्लाई दिया है, तो वो विदिन 2-3 आवर्स उसको वापस से स्टार्ट करेगा। तो इसके थ्रू हम ये चेक कर पाएंगे कि सारे CCTV हमारे लगातार करके हैं। और इसके अलावा बाकी जो बात है कि जैसे जो लगातार जो आपका अगला क्वेश्चन था कि अधिकारी ओरिएंटेड ना हो, तो जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक ही इसमें एग्रीमेंट का पार्ट है और पब्लिक ही इन सब चीज़ों। एसडीओपी विनोद शर्मा एवं कोतवाली थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने दिन रात मेहनत कर पूरे शहर में उच्च क्वालिटी के 96 कैमरे जगह जगह पर लगवाए हैं। यह कैमरे एक अलग ही विशेषता लिए हुए हैं जिससे रात के समय भी साफ और स्वच्छ तस्वीरें रिकॉर्ड की जा सकेगी, जिससे कि कभी भी कहीं भी होने वाली घटना दुर्घटना के साथ पुलिस को तुरंत ही साक्ष्य हाथों में होंगे। अनुमान है कि रणनीति से अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराध कम होंगे। आदतन ऐसे कौन से अपराध हैं, आपको समय हो गया जैसे तो ऐसे कौन से अपराध है तो ज्यादातर होते हैं यहाँ पे, जैसे चेन स्नैचिंग होना या सुसाइड की बात करते होना या लूट, बहुत ज्यादा लूट के केसेस देखे जा सकते हैं। कोविड के बाद से हम चोरी डकैती लूटपाट की वारदातें हम देख भी रहे, काफी इंक्रीज हुई। देखिए वैसे जनरली महू काफ़ी पीसफुल टाउन लास्ट 5 to 6 ईयर्स में है। हालांकि महू की हिस्ट्री काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े घटनाओं से रिलेटेड है, कम्युनल हिस्ट्री है यहाँ पर। तो उन सभी को देखते हुए अभी पिछले 5-6 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो लार्जली हमें नॉर्मल जो रूटीन के जो डेली इश्यूज़ को लेकर जो झगड़े होते हैं, क्योंकि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है तो आसपास के मोहल्ले के पड़ोसियों में झगड़े हो इस प्रकार से ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग इस प्रकार के अपराध कंपैरेटिवली इंदौर शहर से अगर तुलना करें तो यहाँ पर काफ़ी कम। थोड़ा मतलब अपराधों को भी देखा जाए तो थोड़ा सा सर यहाँ पर बोला जा सकता है कि अपराध भी इंदौर के कंपेयर में तो खासा संख्या में बोला जाता है कि कम है। सर कोई भी हम नया बोला जा सकता है तकनीक लाते हैं, बहुत इजी होता है, शुरू में चलता भी बहुत अच्छे से, उसको हमेशा स्मूथली चलाने के लिए क्या कोई एक ऐसी योजना भी आपने अपनी टीम के साथ डिस्कस की है कि हम कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आए? बहुत अच्छी बात है, CCTV लग रहा है, कंट्रोल रूम तैयार हो गया है, एक हमारी नीयत बहुत अच्छी है, हमारी सोच बहुत अच्छी है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, पर ये आगे लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक निरंतर चलते रहे, पुलिस में अपराधियों को खौफ रहे पुलिस से, जनता में भरोसा रहे पुलिस को लेकर के, एक दोस्ती एक भाईचारा जो रहता है कि पुलिस से जनता डायरेक्ट सीधे संवाद कर सके, ऐसा कुछ सर? देखिए जैसा मैंने बताया कि हमने बेसिकली 2-3 बिंदुओं पर सस्टेनेबिलिटी इंश्योर की है। पहली चीज़ तो ये पूरा प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑफिसर ओरिएंटेड नहीं रखा गया, ये जनता का प्रोजेक्ट है, जनता ने फंडिंग की और जनता इसका मैनेजमेंट करेगी। दूसरा, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं और जो सप्लायर हैं जिसने ये पूरा इस्टेब्लिश किया, उनके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ जिसमें हर एक चीज़ को अच्छे से बारीकी से आपने। और तीसरा, जितने भी जन सहभागिता में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनका एक जॉइंट ग्रुप बनाया गया है और उन्हीं में से कुछ 4 से 5 लोगों को चयनित करके एक हमने कमेटी। पुलिस और जनता का जो सपना है वह मध्य प्रदेश के लिए मिसाल बन चुके अभी तक महू आर्मी के लिए जाना जाता है, अब पुलिस के लिए जाना जाएगा। सभी कैमरास को कनेक्ट करके उनका पूरा सिस्टम इस कंट्रोल रूम तक लाने में हमें चाहिए था केबल का पूरा वास्ट नेटवर्क, वो अगर किसी ने दिया है तो वो संजय जी हैं। इसके लिए इन्होंने बिना किसी चार्ज लिए इस प्रोजेक्ट के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने को दिया, क्योंकि हम काफ़ी आभारी इनके भी हैं कि शहर की सुरक्षा के लिए, जबकि स्वयं इंदौर में रहते हैं,
लेकिन मऊ शहर की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना जो नेटवर्क था उसको यूज़ करने का दिया और इन्हीं की वजह से ये सारा फीड जितना भी हमारा कैमरा है वो सभी का फीड हम यहाँ तक। महू क्षेत्र में कुल 96 कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए हैं। इन कैमरों पर नजर रखने के लिए थाना परिसर में त्रिनेत्र नाम से एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर पूरे शहर की निगरानी की जाएगी। इन कैमरों से शहर में होने वाले किसी भी अपराध पर तुरंत कार्रवाई भी की जा सकेगी। कैमरे लगाने से विभाग को कई फायदे होंगे, जैसे कि कहीं कोई वाहन दुर्घटना होती है तो उसके साक्षी भी डीडीआर में रिकॉर्ड रहेंगे। इसके साथ चोरी की घटना, शराब पीकर उत्पात करने वाले, चैन स्नैचिंग करने वाले, अपराधी, बाइक पर लूट करने वाले बदमाश, सभी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात करने के बाद जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकेगा।